हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, ये यूपी पीसीएस के ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं जो आयोग हर बार ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता ही है इनमें से। तो आपको कोई ना क्वेश्चन मतलब 4-5 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर मिल जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, 60-70 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। ठीक है, 83 लोग पर प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र, नक्की झील राजस्थान, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बिल्कुल सीमा पे है। जैसे ये यहाँ है, ऐसे है ये। दो पर्वतों के बीच बहने वाली है नर्मदा नदी। नांगल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर, कृष्णा और हीराकुंड बांध महानदी पे है। सागौन के वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, 50% तक एमपी में ही है। कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर कहलाती है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ किया जाता है? बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र पर। ठीक है, बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र पर। गुरु महिसानी, लौह तलचर, कोयला, जादूगड़ा, यूरेनियम, जावर, सीसा की खाने हैं ये। ऐसे स्पेशली पूछे जाते हैं बहुत। एक खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनईमुदी। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है एमपी। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? एमपी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्केक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्ता मलाई केरल। भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा गुजरती है 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है। नाथुला सिक्किम, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालाघाट केरल। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम एवं कोची। कैलाश पर्वत के पास से निकलने वाली नदी है सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। कागज टीटागढ़ और सीमेंट लखेरी, लौह इस्पात भिलाई, खनिज तेल शोधन कारखाना अम्बाला मुकुल। किसी मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती? काली मिट्टी में। उकाई गुजरात, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, ढाबोर महाराष्ट्र में है। एल्युमिनियम जेके नगर, तांबा मलाजखंड, जस्ता टूडू और जूट भाटपाड़ा। बीरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटलीज अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान की। दक्षिण भारत की कौन सी नदियां अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? दक्षिण भारत की नदियां कौन सा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं फ्रेंड्स? तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वृक्षनुमा करती हैं। ठीक है, वृक्षनुमा करती हैं। और एक मिसिसिपी है जो करती है, क्या कहते हैं, वृक्षनुमा। ठीक है, ऐसे। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य है दिल्ली। ठीक है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से। श्वेत क्रांति संबंधित दुग्ध उत्पादन से टोडा तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, बीरहोर झारखंड, गारो मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स, ये रटने हैं सारे। ये इसमें बिना रट्टाई के कुछ नहीं काम होगा, ये सारे रटने हैं। दूध गंगा नामक एक नदी प्रभावित होती है जम्मू कश्मीर में भी है, उत्तराखंड में भी है और महाराष्ट्र में भी है। कुलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कुलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हमीर सागर गुजरात में, फुलहर उत्तर प्रदेश में और आचाजी जम्मू एंड कश्मीर में। अष्टमुडी कहाँ है? केरल में, अश्मीरी झील है। पुलिकट तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में। बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई मिट्टी रेगुर मिट्टी कहलाती है। किस नदी को दामोदर नदी से निकाला गया? एडन नहर को। किस नदी को दामोदर नदी से निकाला गया? एडन नहर को। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बेलाडीला की खान, लोहरदगा छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में।
टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है छत्तीसगढ़। नैलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अब ये देखिए, माना कहाँ है? उत्तराखंड में। ये दर्रे हैं। नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। भारत की सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। फिर धारवाड़, कोडप्पा, बेदहन और, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी है? गोंडवाना, धारवाड़, कोडप्पा और विंध्या, ये नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे ये धारवाड़ लिखा है, धारवाड़ सबसे पुरानी है, उसके बाद कोडप्पा, फिर विंध्या, फिर गोंडवाना आती है ऐसे। लेह लेह का रास्ता किस दर्रे से होकर जाता है? जोजिला दर्रे से होकर जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनईमुदी। और दक्षिण भारत की कौन सी है? दोदा बेटा। भारत के किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सबसे अधिक है? यूपी में। भारत में कौन सा राज्य देश की 70 से अधिक कॉफ़ी अकेले उत्पादन करता है? कर्नाटक। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। स्पेशली त्रिपुरा का ज़्यादा पूछा जाता है। मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति गारो, खासी और जयंतिया। इडुक्की जल विद्युत परियोजना है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। घटप्रवाह सिंचाई परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। फिर है जलप्रपात हैं कुछ। जलप्रपात हैं दूरसागर, मांडवी, कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर है, मांडवी नदी पर। डुडमा मच्छकुंड पे है, कोरापुट उड़ीसा में। गोकाक घाट प्रवाह पे है, बेलगांव कर्नाटक में। और जोग जलप्रपात है सारावती कर्नाटक में। भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। भारत का 90% से अधिक कोयला कौन प्रदान करता है? गोंडवाना। अब ये कुछ क्षेत्र हैं और स्थानांतरित खेती है। पश्चिमी घाट कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बॉलटेरे, उत्तरी पूर्वी राजस्थान झूम, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डहिया, बालको कोरबा छत्तीसगढ़, हिंडाल्को रेनकूट उत्तर प्रदेश और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड उड़ीसा, नालको कोरापुट उड़ीसा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के उत्तर भाग को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? कोंकण तट के नाम से, ठीक है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। तिलैया बांध बराकर नदी पे है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में। भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। भारत का विशालतम हिमनद सियाचिन कराकोरम पे है। गंगोत्री फिर है और ससाइमी। तो फ्रेंड्स सियाचिन 76 किलोमीटर है, गंगोत्री 26 किलोमीटर है, ससाइमी 17 किलोमीटर है। हिमालय पार ट्रांस हिमालय सतलज नदी पे। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील फरीदाबाद, लोकटक झील मणिपुर, कैली वैली झील तमिलनाडु, इंद्रावती छत्तीसगढ़, ओलिम गोवा, कालेसर हरियाणा। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के, कश्मीर घाटी है जो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य है। मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद एमपी में है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है पश्चिमी विक्षोभ। स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का लेक। कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जलंगी नदी। सिमलीपाल उड़ीसा है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नौरकेक मेघालय। मिकांग नदी का उद्भव कहाँ से है? तिब्बत के पठार से। तमिलनाडु डोडा बेटा, राजस्थान गोरशिखर, नागालैंड सारामती चोटी, मध्य प्रदेश धूपगढ़। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? रेगुर। मैकुंवर रेखा
सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन की। भारत के राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। ठीक है, इसका मैंने सूत्र भी आपको बताया था, गौतम काकयू। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार? प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। केरल अनईमुदी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु दोदा बेटा। तलचर उड़ीसा महानदी पे, कर्णपुरा झारखंड दामोदर नदी, सिंगरौली एमपी में सोन घाटी, और सिंगरेनी तेलंगाना गोदावरी। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? लूनी नदी है ये, जो राजस्थान में बहती है। मोरीबन डेल्टा निम्नलिखित में किस एक डेल्टा का उपभाग है? बंगाल डेल्टा का। मणिपुर पहाड़ियों में घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण सरोवरी मैदान का। भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है दामोदर। आगामी नागालैंड, बीरहोर झारखंड, और टोडा तमिलनाडु, और खस उत्तराखंड। ये फ्रेंड्स जनजातियां हैं, ये तो आपको मोस्ट याद ही करनी पड़ेंगी ये सारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 70 क्वेश्चन थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको प्लीज़ एक बार कहीं भी एक बार का 1-2 बार सुन लीजिए। और प्लीज़ जो लोग क्या कहते हैं चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।